जस्ट इमेजिन कि तुम फैंटास्टिक फोर की मूवी देखने गई हो और उसमें एंट्री होती है डॉक्टर डूम की, पर ट्विस्ट यहाँ पे ये कि उससे कोई और एक्टर प्ले कर रहा है, उसे आरडीजे प्ले नहीं कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि यार अनाउंसमेंट तो आरडीजे की हुई थी कि कौन इसको प्ले कर रहा है। रुको, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट बाकी है। तो उस यूनिवर्स को, उस फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स को गैलेक्टस ब्रेकफास्ट बना रहा है। उस ब्रेकफास्ट को देखकर हमारी फैंटास्टिक फैमिली वहां से भागना चाहती है और वो किसी मल्टीवर्स मशीन का यूज करके वहां से भाग जाती है। पर डॉक्टर डूम पीछे क्यों रहे? तो वो भी उसी मशीन का यूज करता है, बट उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसकी पूरी बॉडी के बजाय सिर्फ उसकी कॉन्शियसनेस को किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करवा देती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आगाथा ऑल अलोंग का, जिसमें जो बिली होता है वांडाविजन में, जैसे ही वो मरता है इतनी जो नेक्स्ट जो फ्रेश बॉडी होती है, जो आदमी जस्ट मरा है उसकी बॉडी में अपनी सोल को या फिर कह लो अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर देता है। अब हमें पता है डॉक्टर डूम भी एक मैजिशियन है, तो वो 616 में जाता है और उस टाइम पे जाता है जिस टाइम पर एंड गेम में टोनी स्टार्क की डेथ हुई थी। तो वो किसके बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करेगा? ऑब्वियसली टोनी स्टार्क की बॉडी में। और इस तरह से आरडीजे डॉक्टर डूम बन जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये कौन सी कहानी सुना रहा है? तो ये कहानी नहीं है, बल्कि ये फैन थ्योरी है। और ऐसी फैन थ्योरीज बनी है डॉक्टर डूम के बारे में कि मूवी आने पर अगर कुछ अलग ही कर दिया तो सारी एक्सपेक्टेशन के चकनाचूर होने वाले हैं। बट आई एम श्योर कि मार्वल कहीं ना कहीं तो चीजों को अच्छी तरीके से रखेगा। अब ये तो थी पहली फैन थ्योरी। सेकंड फैन थ्योरी ये आती है कि सिविल वॉर के टाइम कैप्टन अमेरिका की सॉर्ट ऑफ जीत जाता है और आयरन मैन काइंड ऑफ हार जाता है। बट यहाँ पे आयरन मैन अपनी रेस को इतना बढ़ा देता है, गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने पंचेस को होल्ड बैक नहीं करता और वो कैप्टन अमेरिका को मार देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वो नहीं चाहता था, बट उसके गुस्से ने, उसकी रेस ने ये काम उससे करवाया। उस गुस्से से, उस ट्रॉमा से वो इतना ज्यादा सैड हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो ये चाहता है कि आगे से चीजें कभी ना हो। तो इसीलिए वो जब सुकोविया अकॉर्ड साइन होती है तो वो चाहता है कि सारे एवेंजर्स कंट्रोल में रहे, ताकि आगे से चीजें नहीं करनी पड़े और किसी एवेंजर किसी को मारना ना पड़े। एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर वांडा ने बोला भी था कि टोनी स्टार्क सब कुछ सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस कंट्रोल की वजह से, इस और स्टीव को मारने की वजह से वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना कुछ करता है कि जो 40 का जो सीजन 1 में जो एपिसोड 4 था, जिसमें हमारा जो डॉक्टर स्ट्रेंज वो क्रिस्टीन को बचाने के लिए मल्टीपल कोशिश करता है, टाइम ट्रेवल करता है, तो उसी तरह से वो स्टीव को बचाने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए इस तरीके से टाइम ट्रेवल इन्वेंट करता है। इससे अल्टरनेट टाइमलाइन चुनता है जहां पे वो स्टीव को बचा सके, जहां पे स्टीव जिंदा, जो कि हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर था, बल्कि बट उसके टाइमलाइन में नहीं था। तो वो काफी कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। इस कोशिश के दौरान वो कब डॉक्टर डूम बन जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अब मुझे नहीं पता है कि मार्वल कौन सी चुनेगा, इनमें से तो कोई जरूरी नहीं है, बट आई थिंक कि सिमिलर ऐसी कुछ स्टोरीज होगी जिसमें ये पता चलेगा कि क्यों आरडीजे ही डॉक्टर डूम है, मतलब क्यों टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम की शक्ल सेम होती है। अगर तुम्हें कौन सी लगी यार ये थोड़ी चांसेस हो सकते हैं, क्या तुम्हारे पास ऐसी फैन थ्योरी जो मतलब बैरियर तोड़ दे, ओवर थिंकिंग का बैरियर तोड़ दे? कमेंट बता सकते हो। बाकी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।